छठ क्यों मनाया जाता है? कई लोगों ने मुझसे इस बात को लेकर के पिछले साल भी चर्चा की थी कि छठ के मायने क्या हैं, बिहार में छठ के मतलब क्या है। सिर्फ इतना हम जानते रहे हैं कि छठ डूबते सूर्य को भी आराधना करने का पर्व है। आमतौर पे हमारा चरित्र रहा है कि हम उगते हुए सूरज का प्रणाम करते हैं। छठ एकमात्र पर्व है जो हमें डूबते हुए सूरज को की आराधना करने की सीख देता है। हमें यह सीख देता है कि कैसे जो डूब रहा है वह उगेगा। हमारी जो ये सोच है कि उगते हुए सूरज को इसे प्रणाम करना है, अभी ऐसे व्यक्ति को ही हरियाली वाले जगह पे ही जाना है, उसके बदले छठ हमें कहता है कि हर उस डूबते हुए चीज की आराधना करो, क्योंकि वो भी कभी उगेगा। छठ में आपको खासियत, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपके कहूंगा। ये छठ ऐसी ऐसी चीज छठ के प्रसाद में होता है जिसको हम हमेशा निग्लेक्ट करते हैं। आज मेरा दिमाग ध्यान इस पे गया। इसमें जो दो फल हैं, अलहुआ और सुथनी। सुथनी मजाक में कहा जाता है, सुथनी लोगे क्या? ये दो चीजें हैं, अलहुआ और सुथनी, ये आप छठ के समय ही देखेंगे। ये छठ का सबसे प्रमुख प्रसाद में से एक है। और ये पानी फल, ये कई लोगों ने, चूंकि जो नॉन बिहारी हैं वो जाना, छठ बिहार में सबसे पवित्र, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और आज से इसकी शुरुआत हुई, आज खरना हुआ है, तो आज हम भी अभी अभी खरना का ये प्रसाद लेकर के आए हैं। ये खरना का प्रसाद घी लगी रोटी और खीर, ये मूल प्रसाद है खरना का। हमने आपको इसीलिए इस सब चीजों को बताया कि छठ हमें ये मायने मतलब बताता है। छठ हमें बताता है कि कैसे हर एक चीज की अपनी महत्ता है। छठ हमें बताता है कि किसी भी चीज को जिसे आप निकृष्ट मानते हैं, जिसे आप कमतर मानते हैं, उसकी महत्ता क्या है। इसीलिए छठ की अपनी महत्ता है। इंटरेस्टिंग ये है कि एक समय लगता था कि लोग कहते थे कि छठ सिर्फ बिहार का पर्व है, और कई बार उन्हें समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे जब बिहारी पूरी दुनिया में छाने लगे और हर जगह छठ मनाने लगे, उसके बाद छठ के मायने और श्रद्धा बढ़ने लगी। दिल्ली के साथ आज योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की तमाम डीएम को निर्देश किया। योगी का अपना स्टाइल है, क्योंकि छठ बिहार की सीमा में मनाया जाने लगा, बिहार, नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में। इसीलिए जब बिहारी बड़े पैमाने पर जब दिल्ली जाने लगे, तो नेशनल कैपिटल में छुट्टी का एक, शीला दीक्षित के दौर में इसकी घोषणा हुई। अरविंद केजरीवाल इस पर एक षड्यंत्र करना चाह रहे थे, क्योंकि वो यमुना की सफाई की बात जो 5 साल पहले तक कर रहे थे, उसमें वो नंगे साबित हो गए। यमुना की सफाई वो नहीं करवा पाए, इसीलिए छठ को इस बहाने वो रोकना चाह रहे थे। ठीक उसी बहाने से, जिस बहाने से सुप्रीम कोर्टों ने, अदालतों ने दीपावली पर प्रदूषण के बहाने आपको दीपावली की खुशियां मनाने से रोका। पानी ज्यादा बर्बाद हो, इसके लिए आपको होली पर ज्ञान दिया जाने लगा। मुंबई में दही हांडी पर रोक लगाया जाने लगा। लोग मजाक उड़ाने लगे कि इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है दीपावली को लेकर के कि हिमखंड पिघलने लगे हैं, इसीलिए पानी की कमी होली में नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि जिस शीला दीक्षित ने छठ पर छुट्टी की घोषणा की, अरविंद केजरीवाल उसे खत्म करना चाहते, क्योंकि जैसे राम पर उनका भरोसा खत्म था, एकाएक जगह है, तो फिर जब विरोध हुआ तो उस पर उनका भरोसा जगा। और उसी समय में योगी आदित्यनाथ ने आज घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में भी छठ की सरकारी छुट्टी होगी। और इसके लिए उन्होंने एक बड़े योजना के तहत, योगी स्टाइल में, यह अधिकार उन्होंने डीएम को दे दिया कि जिस जिले का डीएम को यह लगेगा कि उनके जिले में लोग बड़े पैमाने पर छठ मना रहे हैं, तो ये उनका अधिकार क्षेत्र होगा कि वो छुट्टी कर सकते हैं। जैसे ये गाजियाबाद, नोएडा, इन सब के डीएम ने तुरंत तत्काल प्रभाव से इसकी घोषणा कर दी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग, अब कौन डीएम ऐसा है जो इस तरह का रिस्क ले? तो छठ पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के इस स्टाइल से, इस गांव से, अब छठ का पर्व उत्तर प्रदेश के लिए भी राजकीय पर्व हो गया। ये दरअसल श्रद्धा के एक पराकाष्ठा का पर्व है। और बिहार में यदि आप आएंगे तो बिहार में आपको दीपावली से लेकर छठ तक पूरे शहर में पर्व का माहौल होगा, कि जहां आप, जिस घर में छठ हो ना हो, हर घर में, पूरे शहर में मांसाहार बंद हो जाता है दीपावली से छठ तक। आज मैंने इसको बहुत गहराई से पिछले 2 दिन से देखा है, तो पूरे शहर के जो नॉनवेज के दुकान है वो मुझे बंद दिखे करीब करीब। ये अपने आप में, चूंकि ज्यादातर जो नॉनवेज का जो धंधा है वो मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, लेकिन छठ में बिहार में
पूरी तरह से लगभग लगभग दुकान बंद। आज मुझे लगभग पूरी दुकान बंद। कल परसों मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाया था जिसमें दिखा कि मंदिर के बगल में एक दुकान खुला हुआ था, लेकिन आज लगभग पूरे शहर में बंद। ये दिखाता है कि श्रद्धा का स्तर किस स्तर तक है और उसके मायने क्या है। उत्तर प्रदेश में भी आज इस पर एक तरह से राजनीतिक रंग कहिए चढ़ा या फिर आस्था पर ये भरोसा चढ़ा। अरविंद केजरीवाल जहां खेल करना चाह रहे थे छठ में, वो खेल वो नहीं कर सके। तो हर खेल करने वाले पर भी छठी मैया अपना आशीष बनाए रखें। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं छठ की, कि छठी मैया आप सब पर आशीष बनाए रखें।